इस बार मणिमहेश यात्रा पर आने का प्लान बना रहे हो, लेकिन रास्ते कैसे होंगे ये सोचकर टेंशन हो रही है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बात याद रखना, जुलाई और अगस्त मानसून का सीजन होता है। पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। रूल नंबर 1, सिर्फ मौसम का फोरकास्ट देखकर यात्रा प्लान मत करना। फोरकास्ट जरूर चेक करना, लेकिन उस पर 100% भरोसा मत करना, क्योंकि हिमाचल के पहाड़ों में धूप से अचानक तेज बारिश सिर्फ कुछ ही मिनटों में शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं रास्तों की। चंबा से भरमौर और भरमौर से हडसर तक बारिश के दिनों में लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन ने कई जगह जेसीबी मशीनें तैनात की हुई हैं, इसलिए अगर कहीं सड़क बंद भी हो जाए तो उसे जल्द से जल्द खोलने की कोशिश की जाती है। लेकिन असली चुनौती सड़क नहीं, हडसर से मणिमहेश झील तक का ट्रैक है। इस साल लगातार बारिश की वजह से ट्रैक के कई हिस्से खराब हो चुके हैं। कई जगह रास्ते संकरे हो गए हैं, कीचड़ है और कुछ जगहों पर पत्थर गिरने का भी खतरा रहता है। रूल नंबर 2, कभी भी शॉर्टकट मत लेना। हमेशा आधिकारिक रास्ते पर ही चलना, अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज पहनना, और अगर मौसम अचानक खराब हो जाए तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। रूल नंबर 3, अगर पहली बार मणिमहेश यात्रा पर आ रहे हो तो एक लोकल गाइड जरूर साथ रखना, क्योंकि लोकल गाइड को रास्ते की असली स्थिति, खतरनाक जगहों और मौसम का अनुभव होता है। कई बार एक सही फैसला बड़े हादसे को होने से रोक देता है। लोकल है और हर साल बहुत से श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से बाबा मणिमहेश के दर्शन करवाते हैं। अगर आप भी हमारे साथ मणिमहेश यात्रा करना चाहते हैं तो सुरक्षित यात्रा करें और बाबा मणिमहेश का आशीर्वाद लेकर सकुशल घर लौटें। हर हर महादेव। 99% लोग मणिमहेश तो आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही भगवान शिव के कैलाश की असली परिक्रमा कर पाते हैं। क्या आप इस दिव्य और रहस्यमयी मार्ग के बारे में जानते हैं? पहला दिन कुक्ति गांव से शुरू होता है। सबसे पहले 5 किलोमीटर का ट्रैक करके कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचा जाता है, जहां दर्शन कर कैलाश परिक्रमा की अनुमति ली जाती है। इसके बाद 5 किलोमीटर वापस उतरकर फिर 4 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए दलोटू पहुंचा जाता है। कुल 14 किलोमीटर का ट्रैक और यहीं पहला नाइट स्टे होता है। दूसरे दिन कुक्ति की खूबसूरत वादियों से होते हुए पार्वती बाग और हनुमान शिला तक लगभग 11 किलोमीटर का ट्रैक किया जाता है। रात का ठहराव हनुमान शिला में होता है। तीसरा दिन सबसे कठिन और सबसे यादगार होता है। सुबह 4 बजे ट्रैक शुरू होता है। कठिन चढ़ाई के बाद जोतनू पास पहुंचा जाता है, जहां से कैलाश पर्वत के पिछले हिस्से के दुर्लभ दिव्य दर्शन होते हैं। इसके बाद जोतनू पास की खड़ी उतराई उतरकर मणिमहेश पहुंचा जाता है। इस दिन लगभग 12 किलोमीटर का ट्रैक होता है और रात मणिमहेश में बिताई जाती है। आखिरी दिन लगभग 13 किलोमीटर उतरकर हडसर पहुंचा जाता है। इसी के साथ भगवान शिव के कैलाश की यह पवित्र परिक्रमा पूरी होती है। अगर आप इस पूरे परिक्रमा रूट की परमिट, खर्च, गाइड और पूरी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में परिक्रमा जरूर लिखें। अगर आप भारत के किसी भी कोने से मणिमहेश यात्रा पर आना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि ऑफिशियल यात्रा के अलावा मणिमहेश आने का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको पठानकोट रेलवे स्टेशन पहुँचना होगा। पठानकोट से भरमौर की दूरी लगभग 185 किलोमीटर है, जिसे टैक्सी से तय करने में लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपका सबसे नजदीकी एयरपोर्ट धर्मशाला का गग्गल एयरपोर्ट है। वहां से भरमौर की दूरी लगभग 190 किलोमीटर है और सड़क मार्ग से पहुंचने में भी लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगता है। इस वर्ष ऑफिशियल मणिमहेश यात्रा 25 अगस्त से 19 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। लेकिन अगर आप कम भीड़, शांत माहौल और प्रकृति का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर भी मणिमहेश आने के लिए बेहतरीन महीने माने जाते हैं। अगर आप अपनी यात्रा को आसान और बिना किसी परेशानी के पूरा करना चाहते हैं तो हम पूरी यात्रा की व्यवस्था करते हैं। पठानकोट से भरमौर टैक्सी, धर्मशाला एयरपोर्ट पिकअप, होटल और होम स्टे, एक्सपीरियंस्ड ट्रैकिंग गाइड और आपकी पूरी यात्रा की कंप्लीट प्लानिंग, सब कुछ एक ही जगह उपलब्ध है। बुकिंग या किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर अभी कॉल करें। मिलते हैं बाबा मणिमहेश के पावन धाम में। हर हर महादेव। सबकी जान चली जाती अगर हम मणिमहेश यात्रा पर यह गलती कर देते। तो हुआ ये कि हाल ही में हमारे एक गेस्ट साउथ इंडिया से आए थे, जिन्होंने हमसे मणिमहेश कैलाश यात्रा का पैकेज लिया था। पैकेज के अनुसार उन्हें 3 नाइट और 4 डेज में यात्रा पूरी करवानी थी। भरमौर पहुंचते ही हमने उनका पहला स्टे अपने 200 साल पुराने होम स्टे में करवाया, जहां का घर का बना हुआ हिमाचली खाना खाकर गेस्ट बहुत खुश हुए।
दूसरे दिन सुबह 6 बजे हमने नाश्ता किया और यात्रा शुरू कर दी। सबसे पहले भरमाणी माता के दर्शन किए, फिर हड़सर पहुंचे। वहां से लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक करके धनछो पहुंचे। रास्ते में कुछ जगहें काफी खराब थी, जहां हमने गेस्ट का हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित तरीके से पार करवाया। अब हमारा दूसरे दिन का स्टे धनछो में होना था, लेकिन मणिमहेश की खूबसूरत वादियों को देखकर हमारे गेस्ट बोले, आज ही ऊपर चलना है। हम चाहते तो उसी दिन उन्हें मणिमहेश ले जा सकते थे और अपना एक दिन का खर्च भी बचा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बिना एक्लिमेटाइजेशन के अचानक ज्यादा ऊंचाई पर ले जाना हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जैसी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इसमें सिरदर्द, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ और ऑक्सीजन की कमी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। यही एक गलती हर साल बहुत से लोग कर देते हैं और दुर्भाग्यवश कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। फिर तीसरे दिन हमने धनछो से ट्रैक शुरू किया। शिव घाट होते हुए सुंदरासी ग्लेशियर को पार किया और शाम तक मणिमहेश झील पहुंच गए। तीसरे दिन का हमारा स्टे वहीं था। अगली सुबह गेस्ट को भोलेनाथ के पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन करवाए। वह नजारा सच में दिल छू लेने वाला था। चौथे दिन हम मणिमहेश से वापस भरमौर पहुंच गए और इस तरह हमने उनकी यात्रा सुरक्षित तरीके से पूरी करवाई। अगर आप भी हमारे साथ मणिमहेश कैलाश यात्रा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यात्रा जरूर लिखें। पीछे मुड़ी कर मत देखना, चाहे तेरी कितनी भी बेटा भी गुम हुई जान, तो बस गाय बदता रहा। बोल दे कि बड़े साल पहले एक गद्दी अपनी बेटा बदले ली कि मणिमहेश गया। तिसियो को माया था कि जियां जियां तेरे ऊपर चढ़ना है, तिसियो एक एक करी की बेटा की बलि देना पौनी है। पर तिसियो शर्त यह रखी थी कि तिसियो पीछे मुड़ी करी नहीं दिखना है। गद्दी पेड़ पाल कर मैंने चाहा कि जिना बेडा ने मेरा घर बार चला तो एक बार पिछे मुड़ी के दिखता तो सही कि बेडा तो होया क्या। तो जियां गद्दी पिछे मुड़ी करी दिखता सह कलते दी बेडा पत्थर च बदल जांदियां। लोग अज भी मनते कि सह गद्दी कलते बेडा पत्थरी चट्टानों च सुलझदे। क्या थों भी पहले कहानी सुनी होती? कमेंट करिए दस अगर तुम्हें कहानी सुनी होती कि नहीं सुनी होती।